हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं मीता, हमारे यूट्यूब चैनल सीजी रियल ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो उस रेसिपी का नाम है फ्रेंड्स इडली की रेसिपी। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट। तो कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, इसको चलिए देख लेते हैं। और इस प्रकार के बढ़िया बढ़िया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और बनाते हैं इडली सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी इडली कैसे बनाते हैं। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं रेसिपी। आप भी इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो आपकी जो इडली है बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इडली को बनाते कैसे हैं। फ्रेंड्स, इडली बनाने के लिए हमने इस प्रकार से पतीला लिया है। अब उसमें हम मेजरमेंट करेंगे। तो चावल हम लेंगे 3 कप, 2। तो हमने 3 कप चावल लिया है फ्रेंड्स, और 1 कप हमने लिया है उड़द की दाल। तो ये इसको हम अच्छे से 3-4 पानी धो लेंगे फ्रेंड। 3-4 बार इसको अच्छे से धो लेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से रगड़ के 3 से 4 बार इसको धो लेंगे फ्रेंड्स। डाल के इसको धोएंगे। इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे फ्रेंड्स। तो अच्छे से जब भीग जाएगा तो आगे का प्रोसेस करेंगे। तो 3 से 4 पानी हमने अच्छे से धो लिया है। तो फ्रेंड देखिए, इसको हमने अच्छे से धो लिया है 4 से 5 बार। देखिए मस्त धुल गया है। अब इसको हम जो है वो पानी डाल के इसको 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। आप कोई भी चावल का यूज़ कर सकते हैं जो डेली इसको 5 से 6 घंटे के लिए हम लोग ढककर इसको भीगने के लिए छोड़ देंगे। मैंने 6 घंटे इसको भिगा के रखा था, और ये जो दाल है और चावल है बहुत अच्छे से भीग गया है। अब इसमें हम जो है इसको पीसेंगे फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि इसको कैसे पीसना है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका जो इडली है उसका बैटर बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लेना है, और इसमें थोड़ा पानी डालना है फ्रेंड्स, ताकि जो हमारा बैटर है बहुत अच्छे से जो है वो पीस जाए। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना मस्त बैटर बना है। ये पीस लिए हम इसको। तो पानी कर पीसेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी पीस जाता है ये। तो इसको हम लोग ये पतीले में, बड़ा पतीले में इसको अलग कर लेंगे। और जो बाकी बचे हुए दाल चावल है इसको भी हम वैसे ही पीसेंगे फ्रेंड्स। हमने जो है वो अच्छे से पीस लिया है, और बैटर क्या मस्त एकदम बढ़िया बना है। तो इससे मस्त बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बनेगा फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही सुपर सॉफ्ट इडली आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसको हम लोग पतीला में इसको अलग से बड़ा पतीला में इसको रख देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे जो है वो जो दाल और चावल ने भिगाए थे उसको अच्छे से मैं पीस ली हूँ। तो इसका जो बैटर है फ्रेंड, ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा करना है और नहीं पतला करना है। इस प्रकार से आपको मीडियम रखना है गाइस। देखिए इस प्रकार से। तो इसको ओवरनाइट के लिए हम लोग इसको ढककर अच्छे से छोड़ देंगे फ्रेंड्स। ओवरनाइट के लिए इसको अच्छे से छोड़ देंगे, और मैं आपको इसको फिर सुबह जो है वो खोल के इडली बना के आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। इसको चेक करते हैं। तो देखिए बैटर क्या मस्त बढ़िया से फर्मेट हो चुका है, एकदम फूल गया है, फूल के ऊपर आ गया है। बैटर को कितना कम किया था, और देखिए क्या मस्त बढ़िया फर्मेट हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग, गर्मी का दिन है तो मस्त बढ़िया तरीके से फर्मेट हुआ है। तो ये इडली बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसको हम ज़्यादा छिड़खानी नहीं करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इडली को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चढ़ा दिया है ये इडली बनाने का जो है वो साँचा। इसको इसमें हमने डाला है पानी। तो ये जब उबलेगा तो हम इसको
इडली जो बैटर है उसको स्टैंड में भर के उसमें रखेंगे। तो चलिएगा, इस नमक ऐड करेंगे फ्रेंड, स्वाद के अनुसार आप यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिलाएंगे। तो इस प्रकार से सभी थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि ये फूल जाता है फ्रेंड्स। उबलना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम इसमें ऐसे एक एक करके रखते जाएंगे। दस से 15 मिनट के लिए एकदम लो आंच पर इसको हम लोग पकाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए तब तक हम लोग नारियल की चटनी भी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैंने एक नारियल लिया है। इसका जो ये हार्ड वाला पार्ट होता है इसको हम छीलेंगे, फिर बनाएंगे इसकी चटनी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैं इसको छीलूँगी फ्रेंड सबसे पहले। फ्रेंड चलिए हम नारियल की चटनी को पीस लेते हैं। तो नारियल को मैंने छिलका उतार लिया। आप चाहे तो जो है उसको नारियल के छिलके सहित इसको जो है वो पीस सकते हैं। मैंने लिया है अदरक छोटा सा, तो थोड़ा सा चना दाल, स्वाद के अनुसार नमक, और मेरे पास हरी मिर्च अवेलेबल नहीं थी तो मैं ले रही हूँ लाल मिर्च। तो इसको चलिए हम लोग पीस लेते हैं। जब तक हमारा ये तैयार होता है बन के, हम इसको पीस लेते हैं गैस। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी ताकि पीसने में आसानी हो। चलिए अब इसको पीस लेते हैं, उसके बाद तड़का देंगे। फ्रेंड्स चटनी हमारा पीस के तैयार है। अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये पक गया है कि नहीं। तो इसको हटाते हैं। तो देखिए गाइस पक गया है ये। नाइफ की सहायता से मैं इसको करके देख रही हूँ, ये पक गया है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो रेडी हो गया है। इसको चलिए उतार लेते हैं। तो इसको ठंडा होने देंगे फ्रेंड्स। देखिए मस्त पक गया है। उसके बाद इसको हम लोग चाकू की सहायता से पलटा। थोड़ा सा डाला मैंने तेल। तो हम लोग चटनी का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसमें मैंने लिया है फ्रेंड्स करी पत्ता और उड़द की दाल, और ये है राई, सरसों का बीज, सरसों, और ये खड़ी मिर्ची। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डाल लेते हैं। तो उसके बाद हम डालेंगे उड़द दाल को। इसके बाद डालेंगे राई को। तो देखिएगा इस प्रकार से निकालना है। तो सॉकर स्पॉन्ज बना होता है इसको निकालने को। तो देखिए चटनी हमारा बनके तैयार हो गया है। वाह, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। वेरी टेस्टी गाइस, बहुत ही स्पेशल बना है।